एक बार फिर से सभी दर्शकों का न्यूज रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। ऐसे ताज़ा समाचार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। ईरान और ओमान समुद्री जल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से खोलने के लिए समझौते के करीब बताए जा रहे हैं, लेकिन तेहरान ने अमेरिकी रियायतों को आवश्यक शर्त बताया है। जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोलने के लिए अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 2% की तेजी देखी गई है। होर्मुज़ से जुड़ा संभावित समझौता क्षेत्रीय तनाव को कम करने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति सामान्य करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्ताव में हमास के चरणबद्ध निरस्त्रीकरण के बदले इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी और गाजा के पुनर्निर्माण की योजना शामिल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण से पहले इजरायली वापसी स्वीकार्य नहीं होगी। युद्ध विराम और विस्थापन के बीच गाजा में मानवीय स्थिति गंभीर बनी हुई है। दक्षिण लेबनान में संघर्ष बीच इजराइल ने सैन्य कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम पर दबाव बढ़ा है। इजराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच रोम में चल रही वार्ता हिंसा के कारण बाधित हुई, हालांकि बातचीत जारी रखने के प्रयास अभी भी जारी हैं। हूतियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाज़ों पर हमले का दावा किया है, जिससे लाल सागर और बाब अल मंदेब मार्ग की सुरक्षा चिंता बढ़ी है। क्षेत्र में समुद्री और हवाई हमलों की आशंका के बीच सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया महत्वपूर्ण ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा कड़ी कर दी है। बाल्टिक क्षेत्र में अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यूक्रेनी ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी हमले को रूस के पक्ष में दिखाने की कोशिश कर सकती है। पोलैंड संयंत्र को लेकर फर्जी दस्तावेज। पोलैंड की परमाणु परियोजना से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेज सामने आने के बाद सुरक्षा और दुष्प्रचार को लेकर चिंता बढ़ी है। ताइवान ने वार्षिक सैन्य अभ्यास के दौरान चीनी हमले को रोकने की तैयारी का प्रदर्शन किया है। सैन्य अभ्यास के दौरान मध्य ताइवान के बड़े क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट की गति पहली बार बड़े पैमाने पर कम की गई है। शक्तिशाली तूफान के कारण चीन के पूर्वी हिस्सों में 10 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शंघाई में 24 घंटे में लगभग 313 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। टाइफून डॉल्फिन के कारण शंघाई में 1300 से अधिक उड़ानें रद्द हुई और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई है। टाइफून के प्रभाव के बीच हांगकांग में 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो वहां का रिकॉर्ड उच्च तापमान बताया गया है। तुर्की की संसद ने हजारों पीकेके सदस्यों के लिए सशर्त माफी जैसे प्रावधान वाले विधेयक पर बहस शुरू की है। प्रस्तावित कानून को पीकेके के निरस्त्रीकरण और संगठन के विघटन की पुष्टि हो गया है। नमस्कार।